सच ही कहा होगा। इसके अलावा हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग भड़क जाते हैं, जिसके बाद सभी पवन को मारने दौड़ते हैं। देखो गांव वालों, रुक जाओ, शांत हो जाओ। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब हम कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। वाह वाह, तुम हमारे गांव के मुखिया को ही चैलेंज कर रहे हो। देखा मुखिया जी आपने? इस तरह सभी गांव वाले पवन के खिलाफ हो जाते हैं। फिर वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और पवन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। ठीक है, हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी होता है उसके बाद हम आपको अपडेट देते हैं। पवन को वहाँ से ले जाया जाता है और उसका ठेला बंद हो जाता है। पवन के साथ जो कुछ भी हुआ, सभी गांव वालों को उस पर यकीन हो गया था। इस बात से सबसे ज्यादा फायदा रोहन को ही हुआ। चलो अच्छा है, मेरे रास्ते का कांटा हट गया। जब से वो इस गांव में आया था, मेरी तो बिरयानी बिकनी ही बंद हो गई थी। अब दोबारा मेरा ठेला चलेगा गांव में। अगले दिन से रोहन अपना बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देता है और इस बार वो दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तुम्हारे बिरयानी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तुमसे ठीक तो पवन ही था, कितने सस्ते में बिरयानी बेचता था। हाँ तो उसकी आड़ में काला धंधा करता था ना, इसलिए उसका खर्च चल रहा था। मुझे भी अपना पेट पालना है, तो इस बार मैं तुम्हें फ्री में कैसे बिरयानी खिला दूं? हाँ ठीक है, मेरे लिए 1 प्लेट लगा दो। अब सभी मजबूरन रोहन के ही पास आकर बिरयानी खाते थे। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। गांव में कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उन सब के साथ पवन भी महंगे सूट बूट में आता है। ऑफिसर, आप इसे यहाँ क्यों ले आए? अरे इसकी जगह तो जेल में है। सब्र रखो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स गांव के मुखिया रामलाल को पकड़ कर लाते हैं, जिसे देखकर सभी गुस्सा हो जाते हैं। स्वागत है मुखिया जी। आप ऐसे मुखिया जी को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? हाँ, इस पवन को यहाँ से ले जाइए, ये है धोखेबाज। सभी गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। तब पुलिस उन्हें शांत करवाती है और आगे पवन कहता है, मैं आप सबको सच बताता हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। और मुखिया जी, बहुत दिनों से चकमा दे रहे थे आप हमें, आखिरकार आप हमारी पकड़ में आ ही गए। बहुत कोशिश की आपने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाने की, खुद चोरी करवा कर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा दिया। लेकिन शायद आपको पता नहीं था कि मैं खुद पुलिस वालों से मिला हुआ हूँ और एक जासूस हूँ, इसी वजह से आप फंस गए। जब सबको पता चलता है कि पवन एक जासूस है, तो सबको बड़ी हैरानी होती है। याद है सभी को, मुखिया जी के किसी न किसी खेत की फसल हमेशा खड़ी ही रहती है। दरअसल मुखिया जी वहीं पर अपना काला धन छुपा